मुंबई के बोरीवली स्थित प्रबोधन कार ठाकरे नाट्यगृह में 7वें स्पर्श थिएटर महोत्सव का 3 दिवसीय भव्य आयोजन किया गया था। फेस्टिवल डायरेक्टर ऋषि गुप्ता ने भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के सहयोग से यह कार्यक्रम का आयोजन किया था। 23 से 25 जून तक यहाँ पर विभिन्न प्रकार के नाटकों का मंचन कलाकारों ने यहाँ करके अपनी प्रतिभा का लोगों को अनुभव करवाया। 25 जून को मुख्य अतिथि के रूप में इस महोत्सव में शिवसेना के युवा नेता राज सुर्वे उपस्थित होकर यह देखिए कलाकारों का हौसला बढ़ाया और उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया। इस मौके पर फेस्टिवल डायरेक्टर ऋषि गुप्ता, खुशबू गुप्ता, शिवसेना के नेता राज सुर्वे सहित उपस्थित कलाकारों ने मीडिया के माध्यम से थिएटर और नाटक को लेकर के अपनी बात आम जनता के सामने रखी है। पेश है एक खास रिपोर्ट। कल्चर है वो फिलहाल मूवी थिएटर्स की वजह से कम हो गया है, तो इसको भी प्रिजर्व करने का काम स्पर्श का और उनके साथ जो जितने भी कलाकार आज स्टेज पे मौजूद है वो आप कर रहे हो, ये अच्छी बात है। हाँ तो कहिए उसने घड़ी चोरी की है। बाइक में कितने की होगी? मुझे नहीं पता। कमाल है, आपकी घड़ी और आप ही कीमत नहीं जानती। बनवाई गई और पानी फुल भरा गया पूरी जेल में और सबको चकाचक नहला दिला के सबको एकदम रेडी किया। तुमने पत्रकारों को धन्यवाद किया? क्यों? उन्हीं की वजह से तो तुम नहाए हो। मैम ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का हमें सपोर्ट रहता है। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं रहता है लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट रहता है और हमारे लिए उनका लोगो है साथ में तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। उनका नाम हमारे साथ में है, वो बहुत बड़ी पहचान है। बट मेरा अपना खुद का बिजनेस है, मेरा अपना इमिटेशन ज्वेलरी का ब्रांड है जो सुंदर नारी के नाम से है। हमारी खुद की वेबसाइट है www.sundernari.com और सिर्फ 5 में ही नहीं हम लोग वुमेन डेवलपमेंट करते हैं। हम लोग अपनी जो मेरा बिजनेस है सुंदर नारी का उसके थ्रू भी हम लोग वुमेन डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब आप पूछो कि कैसे? मेरे साथ में बायर्स से ज़्यादा रीसेलर्स भी अटैच्ड है। मोर देन 1000 फीमेल लेडीज़ मेरे साथ में अटैच्ड है एज अ रीसेलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। और उसमें से कई लोग ऐसे हैं जिनका ऐसा था कि हम क्या करें, कोविड के टाइम पे हमारे पास कुछ खाने को नहीं है, तो उस टाइम पे उन लोगों ने हमारी ज्वेलरी रीसेल करके अपना बिजनेस भी सेटअप किया। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि अ वुमेन शुड ऑलवेज बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, चाहे उसके पापा, हस्बैंड, भाई, मम्मा, पापा, मतलब घर में कोई भी कितना भी कमाता हो, लेकिन आपको आत्मनिर्भर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे बिजनेस से भी बहुत सारी लेडीज़ जो है एज अ रीसेलर जुड़ी हुई हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर कोई हमारे स्पार्श में जुड़ना चाहता है एज एन एक्टर या वॉलंटियर तो भी हमारे साथ में जुड़ सकता है। और अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं एज अ रीसेलर और आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप तब भी मुझे कांटेक्ट करके हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। तो दोनों तरफ से मेरा यही है कि वुमेन डेवलपमेंट हो, औरतों को रोजगार मिले और वो लोग काम करें, आत्मनिर्भर। ये जो नाटक है, हमारा जो सिस्टम है उसके ऊपर एक आक्षेप उठाता है कि सिस्टम जो है बहुत गलत है। लोग जो है बड़े बड़े बिल्डर जो हैं पैसा कमाने के लिए झुग्गी झोपड़ियों में आग लगवा देते हैं, वो जमीनें जो है ना कैप्चर करने के लिए। और एक चोर है जो एक जज के घर में पहुंच गया है, बहुत सारे सबूत हैं उसके पास में, कैसे गरीब लोगों को कुचला जाता है, कैसे उन्हें मार दिया जाता है, उनकी बातों को आगे पहुंचने नहीं दिया जाता, उसके बारे में ये पूरा नाटक बताता है। लास्ट में वो चोर का यही एक वो है कि किसी तरह से ये जज जो है उसके पास तक ये सारे सबूत पहुंच जाएं और जज जो है उसका कोर्ट में जो फैसला करने वाली है वो सही तरह से हो पाए, ये इसका मेन वो है। तो एक नाटक के माध्यम से जो लोगों पे एक अत्याचार, एक जुल्म हो रहा है बिल्डरों के द्वारा, वो मैसेज देने की आपकी कोशिश है। कितने सालों से इस तरह के मैसेज भरे नाटक आप लोगों के बीच प्रस्तुत करते आ रहे हैं और क्या लग रहा है जो लोग दर्शक आते हैं इससे वो कितना कुछ सीख के और क्या कुछ बदलाव लेकर आते हैं? एक्चुअली क्या है, देखिए थिएटर जो है ना एक ऐसी कला है जो धीरे धीरे लुप्त हो रही है, मरती हुई कला है, सिनेमा मीडिया से छुप रहा है। हालांकि एक्टर्स जो हैं यहीं से सब निकलते हैं और मीडिया में आके नाम कमाते हैं, चाहे कोई भी बड़े आप नाम ले लीजिए, पंकज त्रिपाठी हो, नवाज हो या कोई भी हो, सब थिएटर से ही है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हैं सब लोग। अब ये जो है ये
थिएटर होना इतना जरूरी है, ये समझिए कि हमारा जो कल्चर है वो बचाना बहुत जरूरी है। और अगर हम ये नहीं बचाएंगे तो धीरे धीरे ये मरता जाएगा। आजकल लोग जो है सिर्फ थिएटर में इसलिए आ रहे हैं कि अपना डेवलपमेंट कर ले हम लोग, और हम उसके बाद जो है ना आगे बढ़ जाएं सिनेमा और टीवी की तरफ। तो थिएटर बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या कहना चाहिए? मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि हम लोग अभी मॉडर्न ज़माने के यूथ, आपने देखा रहेगा अपनों की यूथ ज़्यादा करके मूवीज़ देखने के लिए जाते हैं, थिएटर्स बहुत कम देखने आते हैं लोग। लेकिन आज ऋषु सर और मिसेस गुप्ता के तरफ से स्पर्श की टीम ने जो मैंने मेरे भाषण में बताया कि उन्होंने जो एक कंटिन्यूटी रखी है, जो पहले की परंपरा है, उसको आज भी जिंदा रखने का काम स्पर्श की और उनकी पूरी एंटायर टीम यहाँ पे कर रही है। वो उसका मुझे बहुत प्राउड है, आई एम वेरी मच प्राउड अबाउट इट। एंड मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। अगले बार जब भी उनका एक्ट रहेगा तब मैं खुद भी देखने के लिए ज़रूर आऊँगा, और सो दैट और मेरा नॉलेज इसमें इस फील्ड में भी बढ़े। मेरा नाम ध्वनि गांधी है, मैं एक एक्टर हूँ, एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ। जैसे अभी राज जी ने कहा, मेरा भी जन्म थिएटर से ही हुआ है। और मुकेश यादव जी है, ये मेरे गुरु हैं। इनके पास मैंने थिएटर सीखा, एक्टिंग सीखी, ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ सीखा। तो मैं स्पार्श के साथ मुकेश यादव जी के ज़रिए ही जुड़ी हूँ। तो जब 2 साल पहले स्पार्श थिएटर महोत्सव हुआ था तब मैंने भी उसमें परफॉर्म किया था। और थिएटर मुझे लगता है एक ऐसा ज़रिया है जो इंसान की ज़िंदगी को ऑटोमेटिक अपलिफ्ट कर देता है, क्योंकि किसी भी आर्ट का एक इंसान की ज़िंदगी में होना बहुत इम्पोर्टेंट है टू लिव द लाइफ इन जनरल। ऐसा नहीं कि मुझे एक्टर बनना है या मुझे डायरेक्टर बनना है, मुझे कुछ करना है इंडस्ट्री में तो ही मैं थिएटर करूँ। ज़िंदगी जीने के लिए अगर मैं थिएटर का सहारा लेती हूँ, कोई भी आर्ट फॉर्म का सहारा लेती हूँ इन जनरल, जिसमें इमोशंस है, भाव है, भावनाएँ जुड़ी हैं, तो मैं अपनी ज़िंदगी बेहतर जी सकती हूँ, उसे बेहतर बना सकती हूँ, एक इंसान बेहतर इंसान बन सकती हूँ। तो मेरे हिसाब से हर स्कूल कॉलेज में थिएटर का इस्तेमाल का और इस्तेमाल होना चाहिए। लोगों को हमें प्रेरित करना चाहिए, बच्चों को, बड़ों को, सबको। आप पार्ट टाइम भी करिए लेकिन थिएटर से जुड़िए, तो शायद वो आपको धरती से जुड़ा हुआ रखेगा, जो कि हम भूल चुके हैं। धरती से, नेचर से, जो हमारा कुदरत है, जिससे हम बने हैं, उससे हमें जुड़ा हुआ रखेगा, हमें जोड़ के रखेगा। तो थिएटर इज़ इम्पोर्टेंट लाइक दैट। और मैं तो एक्टर हूँ, तो मेरे लिए तो जैसे माँ होती है, इट इज़ लाइक थिएटर। थिएटर हमेशा ज़रूरी रहेगा, क्योंकि सारे कला की जड़ और सारे कला का मिश्रण जो है वो थिएटर में ही होता है। और हम तो ऐसा मानते हैं कि जैसे समाज के अब तक ऐसे कहा जाता है कि 4 पिलर्स होते हैं, इसमें जर्नलिज्म एक पिलर है जिससे आप जुड़े हैं, वैसे ही आर्ट एक पिलर है जिसके ऊपर समाज टिका हुआ है। और ये स्पार्श का 7वां महोत्सव है, तो काफ़ी सालों से वो ये कोशिश कर रहे हैं कि थिएटर से लोगों को समाज के बारे में भी सिखाए, अच्छी बातें सिखाए, उनमें कॉन्फिडेंस पैदा करें और नाटक को आगे बढ़ाएं। तो हम भी हमारी टीम मिलकर उसमें एक छोटा सा योगदान करते हैं हर साल, और हर साल करते रहेंगे। धन्यवाद। इस बार आपने कौन सा प्ले है जो आपके ग्रुप यहाँ पर आज रजिस्टर? इस बार हमने 2 एकांकिकाएं की है। पहले का नाम था एक पल अधूरा, जो विमेन प्रॉब्लम्स के ऊपर बेस्ड थी, और दूसरे का नाम है ख्वाहिश, जो आजकल के यूथ है वो किस तरह से भटक जाते हैं, इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं और फिर कुछ गलत करते हैं। तो वैसा नहीं करके हमारे नाटक में वो जो हीरो है वो एक अच्छा कदम उठाता है, उस बारे में ही। नमस्कार, मेरा नाम योगेश पगारे हैं। मैं एक एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हूँ। और आज मैं थोड़ा बहुत जितना भी काम कर रहा हूँ या यहाँ तक पहुँचा हूँ वो थिएटर की बदौलत है। एंड हमारे मुकेश यादव सर जो है, मैंने कॉलेज में थिएटर की शुरुआत उनके साथ की थी और फिर प्रोफेशनल थिएटर किया, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मराठी, गुजराती कॉम्पिटिशन्स में भाग लिया। तो थिएटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो आपका एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करवाता है। जैसे मैं स्कूल में बहुत शाय था, बहुत कम बात करता था, लोगों को फेस नहीं कर पाता, लेकिन थिएटर करने के बाद वो सारे जो आपके इनहिबिशंस है वो आपके दूर हो जाते हैं, आपको एक कॉन्फिडेंस आता है और आप चाहे इसको प्रोफेशनली परस्यू करें या ना करें, लेकिन आपकी निजी ज़िंदगी में भी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी, अगर आप एक्टर नहीं हो लेकिन आप थिएटर वर्कशॉप करते हो तो उससे आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी उसका बहुत ही बड़ा योगदान है, आपको उसमें भी उसका फ़ायदा होगा। तो आई थिंक थिएटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ बेस। जैसे कहते सिंगिंग के लिए क्लासिकल
जानना बहुत ज़रूरी है, बेस होना ज़रूरी। वैसे मैं मानता हूँ एक्टर्स के लिए थिएटर का बेस होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ वेयर दैट्स योर प्ले ग्राउंड, जहाँ पर आप थिएटर के हर डिपार्टमेंट के बारे में सीखते, जैसे एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, सेट डिज़ाइन हो, बैक स्टेज हो, म्यूज़िक हो। तो आई थिंक थिएटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हर किसी ने थिएटर से जुड़ा होना चाहिए। एंड आई एम ग्रेटफुल दैट स्पार्क्स और खुशबू जी और ये सब पूरी टीम मिलकर एक ऐसा थिएटर का ये स्टेज प्लेटफॉर्म दे रहे हैं लोगों को और नए एक्टर्स को प्रोत्साहित करें। सो गुड विशेस टू द एंटायर टीम एंड ऑल द बेस्ट। लॉट्स ऑफ